रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, नव महुए कऊ जिनखे होई, नव महुए कऊ जिनखे होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई राम जी ने सबरी मैया से कहा कि 9 में से एक भक्ति भी सोई अतिशय, नव महु एकऊ जिनखे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए, स्त्री हो या पुरुष, चर हो या अचर, नारी पुरुष सचराचर कोई, सबका उद्धार हो जाता है। 9 में से केवल एक। फिर तो मैं देख रहा हूं, हे मां, हे भामिनी, आप में तो 9 की 9 ही भक्तियां समाई हुई हैं। आपके अंदर तो 9 की 9 भक्तियां विराजित हैं। इस तरह से रामचरितमानस में 9 भक्ति का निरूपण तुलसीदास जी करते हैं। भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी करते हैं और भक्ति के महत्व को बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, भक्ति का महत्व कितना है। भक्ति करने से मन शांत होता है, भक्ति करने से बुद्धि पवित्र होती है, भक्ति करने से मन में स्थिरता आती है, भक्ति करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, भक्ति करने से न जाने कितनी कितनी बाधाएं जीवन में आती तो हैं, लेकिन छोटे रूप में आकर के टल जाती हैं, कट जाती हैं। ये भक्ति का प्रभाव और प्रताप है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में सभी देवता बैठ करके भारत भूमि के गीत गा रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। क्या कह रहे हैं? भारत भूमि को धन्य है। पृथ्वी पर जो भारत भूमि नाम का भाग है, उस पृथ्वी के भारत भूमि नाम के भाग को धन्य है। क्यों क्यों धन्य है? गौतम जावाली व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत
सती सीता अनुसूया सम, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। देवता गीत गा रहे हैं, भारत भूमि को धन्य है। क्यों कहा? गौतम जैसे ऋषि मुनि, गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल और कणाद जैसे ऋषि मुनियों ने भारत में जन्म लिया है। सती, सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां भारत में हुई हैं। अर्जुन जैसे धनुर्धर, कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादियों ने, अम्बरीश जैसे भक्तों ने भारत में जन्म लिया है। देवता गाथा गा रहे हैं भारत की और नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी सोचते हैं कि जब भारत भूमि इतनी पवित्र है, जब भारत भूमि इतनी सुंदर है, जब भारत भूमि इतनी अच्छी है, तो तनिक मुझे भी चल करके भारत भूमि का दर्शन करना चाहिए। और नारद जी ने बीणा उठाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 कहते 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 नारद जी भारत भूमि में आए। भारत भूमि में आकर के नारद जी ने बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, पुष्कर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश इत्यादि चारों तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया, पर नारद जी को शांति नहीं मिली और प्रसन्नता भी नहीं हुई। नारद जी सुनकर के आए थे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, कर्ण जैसे दानी, अम्बरीश जैसे भक्त, ये सब नारद जी ने सुना था, लेकिन देखा क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासिना। देखा क्या? नारद जी देखते हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपः नास्ति, तप नहीं है, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, दया दानम नास्ति, दया और दान भी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं, धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं, झूठ बोल करके अपना पेट भर रहे हैं। नारद जी ने ये देखा भारत में आके। और नारद जी ने क्या देखा? नारद जी सोच रहे थे ये क्षेत्र बुरा है, कुछ आगे चलूं तो शायद अच्छा देखने मिले, लेकिन जब आगे गए तो कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चुकलकनम। नारद जी ने वह देखा कि जिस देश में दुर्गा मान करके कन्याओं का श्रृंगार किया जाता था, उनके चरणों को धोया जाता था, तिलक लगाया जाता था, आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं के माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के उन कन्याओं को बेच रहे। और आज तो वैसे भी हमारे देश की स्थिति है, हम सुनते हैं 9 दिन तक यहाँ कन्या पूजन, वहाँ कन्या पूजन, और 11वें दिन किसी पेपर की हेडलाइन में पढ़ लेते हैं कि 7 वर्ष की बालिका का बलात्कार करके उसे मार दिया गया। पढ़ते हैं या नहीं? 9 दिन तक कन्या मान करके पूजा और 11वें दिन ये कर दिया। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष की कन्या का बलात्कार। ये वही भारत है जिसके लिए कहा जाता था गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। क्या ये वही भारत है जहां 7 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष की कन्याओं के साथ राक्षसों की तरह अमानवीय व्यवहार होता है? वो कन्या तो मर जाती है, लेकिन उसको मारने वाला सरेआम खुलेआम घूमता रहता है और उसे सजा देने का कोई प्रावधान इस देश में नहीं है। ये वही भारत है। रही होगी कभी इस भारत देश की संस्कृति महान, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ देखने को मिले। अब सिर्फ बातें रह गई हैं बस।
कभी था इस देश में जब कन्याओं का पूजन होता था, उन्हें उनके चरणों को धो करके वह जल पिया जाता था, उन्हें पराम्बा जगदम्बा भवानी माना जाता था, और सिर्फ पूजन नहीं किया जाता था, मन से माना जाता था। आज सब दिखावा है। और नारद जी ने जब ये दुर्गति देखी, बड़ा दुख हुआ नारद जी को। सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दयादान नहीं है, असत्य है, आलसी हो गए हैं बड़े बड़े साधु संत, सिर्फ भगवा चोला धारण करे हैं और ओट में छिप करके न जाने कितने कितने कुकृत्य कर रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, और जब नारद जी ने ये देखा, बढ़ते गए, आगे बढ़े, मन थोड़ा सा दुखी हो गया कि जिस भारत के लिए ये सुन करके आया था, ये तो बिल्कुल परिवर्तित है। फिर नारद जी को समझ आया कि ये क्यों हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग के कारण नारद जी ने ये सारे दृश्य वहां पर देखे।